Use Lenz's law to determine the direction of induced current in the situations described by figure 6.19। यहाँ पर आप दो फिगर्स देख सकते हैं, इसमें हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो पहले फिगर में क्या हो रहा है, इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसको इस तरह से खींचा जा रहा है तो एरिया इसका बढ़ेगा। दूसरे में क्या हो रहा है कि इनको यहाँ से और यहाँ से अंदर दबाए जा रहे हैं तो इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो ए पार्ट पहले हम ये वाला करते हैं। अ वायर ऑफ रेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप, यानी एक ऐसी शेप है, ये प्रॉपर सर्कुलर शेप इसका बन रहा है। बेसिकली एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब आप एक बात समझो, जब भी हम ये देखते हैं कहीं पे ये वाला साइन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाता है। यानी देखो ये पेपर के अंदर जा रहा है, पेपर के अंदर, इनसाइड द पेपर और इनटू द पेपर। अब आप जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ टू साउथ। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर की तरफ, यानी ऊपर जहां मैं हूं, जहां से मैं बात कर रहा हूं, यह है नॉर्थ, और पेपर के अंदर यानी इस पेपर के अंदर है साउथ, और यहाँ से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो अब आप समझ गए नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। जब आप यहाँ पर ऐसा देखते हैं तो ये है ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ द पेपर। तो इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। यानी जहां पे मैं लिख रहा हूं अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस बार नॉर्थ अंदर है और साउथ मेरी ओर है। आप समझ रहे हैं? तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो बिकॉज कमिंग आउट ऑफ पेपर यहाँ पर है, तो यानी अंदर नॉर्थ है और बाहर साउथ है। अच्छा, वापस ए पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है और पेपर के अंदर साउथ है। अब यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो सिंस एरिया इज इंक्रीजिंग, ये एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप डिटेल में लिख देना एरिया इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये अपोज करेगा कि भाई ऐसा मत हो। अपोज करने का मतलब ये है, आप जानते ना, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन होता है, साउथ साउथ रिपल्शन होता है। तो ये पूल में करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि एक रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन के लिए क्या करना, क्या होगा, अब आप ढंग से इस बात को सुन लो जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ से साउथ की ओर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस ए में, यानी नॉर्थ मेरी तरफ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ठीक है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, बट ऊपर की तरफ यानी जहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्थ है। तो रिपल्शन होने के लिए ये जो लूप है इसको भी नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, यानी इसकी जो ऊपर वाली साइड इसको नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, तभी तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन होगा। और नॉर्थ पोल बनने के लिए मैंने आपको कहा था, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब एंटी क्लॉक करंट फ्लो होती है तो नॉर्थ पोल बनता है। तो यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन है ADCB। ये करंट की डायरेक्शन है। क्यों ऐसी है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ से साउथ, यानी नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है। बिकॉज एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसमें ये इस चेंज को अपोज करेगा, यानी ये विरोध करेगा इस बात का कि ये एरिया इंक्रीज क्यों हो रहा है, यानी ये रिपल्शन होगा। और रिपल्शन करने के लिए इसको भी नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होगा, मेरी साइड नॉर्थ है तो इसको भी नॉर्थ होना चाहिए। अगर आप पेपर के अंदर से देखोगे तो पेपर के अंदर साउथ है, और आपको पेपर के अंदर की तरफ से ये लूप आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा अगर आप पेपर के अंदर की तरफ जाओ, क्योंकि कोई भी लूप अगर एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसकी दूसरी तरफ आप जाओगे तो साउथ तो क्लॉकवाइज बन जाएगा वो, इसीलिए। तो इसका ये आंसर है। अब इस पे आते हैं बी पार्ट पे। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर निकल रहा है, यानी अंदर नॉर्थ है और बाहर साउथ है, तो मेरे ओर साउथ है, यानी पेपर के ऊपर साउथ है।
अब ये इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो एरिया डिक्रीज होने के लिए अब यानी फ्लक्स कम हो रहा है, तो यानी यहाँ पर ये अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये चाहेगा कि ये डिक्रीज ना हो, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा इस बार। तो यहाँ पर अगर ऊपर यहाँ पर साउथ है तो इसको बनना होगा नॉर्थ, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल बनने के लिए देखो डायरेक्शन ऐसी होगी, ये इस तरह से, है ना। इन्होंने नाम इसमें ये चेंज कर दिया है, यानी ए डैश है, डी डैश, सी डैश, बी डैश, ये है। तो ये जो है इस तरफ, यानी नॉर्थ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। मैं फिर से बता देता हूँ नॉर्थ पोल क्यों बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट का मतलब होता है आउटवर्ड फील्ड, है ना, क्योंकि ये एरो है, एरो होता है ना, तीर, एरो, ये पेपर से बाहर निकल रहा है, तो पेपर से बाहर निकल रहा है तो हमें उसका पॉइंट दिख रहा है। अगर हम पहली बार भी बात करें तो हमें एरो का पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, इसलिए हमें क्रॉस दिखता है। तो एक एरो है जहाँ पे क्रॉस का मतलब पेपर के अंदर ये एरो जा रहा है, और पॉइंट का मतलब पेपर के अंदर से एरो बाहर निकल रहा है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें बाहर निकल रही हैं, और सिंस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी साउथ हमारी तरफ है, ऊपर की तरफ है, और बिकॉज ये एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया ऑफ द लूप इज डिक्रीजिंग, तो एरिया डिक्रीज, तो ये इस चेंज को रोकने की कोशिश करेगा, और ये इसको सपोर्ट करेगा। कहने का मतलब है कि अट्रैक्शन होगा इस बार, और अट्रैक्शन होने के लिए क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरी साइड तो साउथ है, तो इसको नॉर्थ बनना होगा जिससे कि अट्रैक्शन हो, और नॉर्थ बनने के लिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, डी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश, डी डैश, इस तरफ से ऐसे ये होगा। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।